पीटरवार थाना इलाके के लुकैया मस्जिद के निकट नेशनल हाईवे 23 पर एक सड़क दुर्घटना में 4 की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकतर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लुकैया गांव के 16 युवा 2 ऑटो में पारसनाथ से घूमकर अपने गांव लुकैया में उतर रहे थे कि पेटावार से बुकारी की तरफ जा रहा एक अज्ञात एलपी ट्रक ने दोनों ही ऑटो को रगड़ते हुए 500 फीट ले गया, जिससे पेटावार प्रखंड कार्यालय के आदेश पाल का 18 वर्षीय पुत्र रवि कुमार, लुकैया निवासी हैदर अली उर्फ सन्नी 18 वर्ष और एहसान अंसारी 18 वर्ष की मौके पर मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक मिठू मुंडा 45 वर्ष की मौत सदर अस्पताल बोकारो में हो गई। जबकि दुर्घटना में दिलखुश अंसारी, साहबान अंसारी, साहिल अंसारी, इकराम अंसारी, फिरोज अंसारी, सज्जाद अंसारी समेत कई लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोगों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। दुर्घटना के उपरांत कोहराम मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 23 को जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही गोमिया विधायक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को अस्पताल भेजा। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लुकैया में एक बहुत दर्दनाक घटना घटी है। एक ट्रेलर 2 टेम्पो वाले जिसमें 21 सवार शामिल थे, खड़ी गाड़ी थी, उतर रहे थे, वो मार दिया, जिसमें से अभी तक ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 4 आदमी उसमें डेथ कर चुके हैं और लगभग 5 काफ़ी गंभीर अवस्था में हैं, जिनको CHC पटवार से सदर हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। हम लोग कामना करते हैं कि सभी लोग जल्द स्वस्थ हो जाए और जो लोग नहीं रहे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी दिव्यात्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को लोग को ये दुख सहने की अपार शक्ति प्रदान करें। यही ईश्वर से कामना है और जो गंभीर स्थिति में है जल्द से जल्द स्वस्थ हो, ये ईश्वर से कामना करते हैं। घायलों के लिए आपकी तरफ से क्या सहायता की जा रही है? निश्चित रूप से हम लोग जितना बेहतर इलाज हो सके, बेहतर इलाज के लिए अभी CHC पटवार से लोग को सदर में रेफर किया गया। हम लोग देखेंगे अगर सदर में इलाज वहाँ हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसे भी बेहतर हम लोग रिम्स या PMCH में भेज के उनका बेहतर इलाज करवाएंगे। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अतरडीहा ग्राम पंचायत में चकबंदी प्रक्रिया में करीब 15 वर्षों से सरकारी चकमार्ग छोड़ा गया था, पर उस पर दबंगों का कब्जा था। पर ग्राम प्रधान के द्वारा कई बार राजस्व विभाग के द्वारा पैमाइश कर निशानदेही हुई, पर दबंगों के द्वारा चकमार्ग पर कब्जा नहीं हटा। एक बार फिर ग्रामवासियों के द्वारा तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया गया। राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा चक मार्ग का सीमांकन करते समय ही पुलिस और राजस्व टीम के सामने गाली गलौज करने लगे, परंतु चक मार्ग नहीं खाली करा पाए। चक मार्ग को लेकर कभी भी कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। मुरादाबाद के गांव नगला निडर के 5 वर्षीय दीपांशु, जिसे गांव के लोग सेकंड कोटली के नाम से भी जानते हैं, इसे आज प्रथम बार उम्मीद नामक सामाजिक संस्था ने पूर्ण रूप से अपनी परीक्षा में पास पाया और सम्मानित किया। आपको बता दें कि मुरादाबाद के सदर तहसील के गांव नगला निडर के रहने वाले विजेंद्र सिंह अपनी पत्नी आशा देवी और 5 वर्षीय पुत्र दीपांशु के साथ हिमाचल प्रदेश में मजदूरी पर कार्य करते हैं। विजेंद्र सिंह ने बताया कि वो पुत्र के जन्म के बाद उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। परिवार में कई भाई होने के कारण खेती से गुजारा नहीं हो रहा था, तो विजेंद्र सिंह ने अपने जीवन यापन के लिए अपने परिवार को छोड़कर परदेश जाने का मन बना लिया और अपनी पत्नी आशा देवी और दुधमुहे बच्चे को लेकर काम की तलाश में निकल पड़े। विजेंद्र ने बताया कि उन्हें एक परिचित ने हिमाचल में मजदूरी के काम पर लगवाया था। वो अपने परिवार के साथ वहीं रहकर गुजारा करने लगे। बस 1-2 महीने के बाद विजेंद्र अपने पैतृक गांव नगला निडर अपने परिवार वालों से मिलने आते रहते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात एक शाही से हुई। उन्होंने उनके बच्चे की प्रतिभा देख उम्मीद सामाजिक संस्था को बच्चे के बारे में जानकारी दी। बच्चे की प्रतिभा को आंकने के लिए संस्था के पदाधिकारी नगला निडर पहुंचे और बच्चे के हर प्रकार से गायन की रक्षा ली, जिसमें बच्चा दीपांशु सफल पाया गया। जिसके बाद 5 वर्षीय बच्चे को गूगल गुरु सेकंड बताकर उससे उम्मीद संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। ठीक है। सूर्य की किरणें धरती तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं? 8.3 मिनट। धरती से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.96 लाख किलोमीटर। धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,83,400। अच्छा ठीक है। एक बताओ, धरती पर कुल कितने प्रतिशत पानी है? 71%। और पीने योग्य पानी कितना है? 3%। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? 341। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
माउंट एवरेस्ट में ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, सेना दिवस कब मनाया जाता 15 है? जनवरी, पर्यावरण दिवस? 5 जून, अच्छा ठीक है। पर्यावरण दिवस की घोषणा कब हुई थी? 5 जून 1972, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी, शहीद दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त, भारत का राष्ट्रीय फूल? कमल, राष्ट्रीय पक्षी? मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? बरगद। ठीक है, पर्याप्त है, बाद में पूछेंगे। कन्नौज में डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिनिधि मंडल छिबरामऊ की भाजपा विधायक अर्चना पांडे के आवास पर पहुंचा, जहां पर पहुंचकर शिक्षक भर्ती नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ प्रदर्शन करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 17,000 पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं। प्रशिक्षणार्थियों ने शीघ्र ही कुल 51,112 पदों में 68,500 प्राथमिक शिक्षक की भर्ती शेष रह गए हैं। 22,000 पदों और हर वर्ष रिटायर हो रहे 10 से 15,000 शिक्षकों के पदों को जोड़कर जल्द से जल्द सरकार को 97,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। अगर विज्ञापन जारी नहीं होता तो हम सभी शिक्षक आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर भारी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? योगेश अम्बेडकर। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस संबंध में, कौन लोग हैं आप लोग? हम लोग प्रस्तुत होगा जो 21 लाख टेट और सीटेट पर प्रचुर हुआ 17,000 जो वैकेंसी निकाली जा रही, इसकी जगह हम लोग 97,000 की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार 97,000 भर्ती नहीं निकालती है तो हम लोग वोट का आविष्कार करेंगे, यानी भर्ती नहीं तो वोट नहीं। हर जगह हम लोग डेरा डालेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आज आप लोग कहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं? श्रीमती अर्चना पांडे विधायक जी के आवास में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं 97,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर। किस तरह का आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं? फिर हम लोग 17,000 भर्ती सरकार ने देने का वादा किया है, क्योंकि 17,000 हम लोगों के लिए एक तरीके से ये मान के चलिए मान्य नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमें 17,000 नहीं चाहिए, हमें कम से कम 97,000 भर्ती चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमें 97,000 भर्ती सरकार दे दे। देखा जा रहा है लखनऊ में बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक लोग, उनको लेकर क्या कहना? जो वो बिल्कुल करेंगे, उनको प्रदर्शन करना भी चाहिए। हम भी उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि हम अपने स्थानीय के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग वहाँ भी जाएंगे, हो सकता है आगामी 10 तारीख को, जैसा भाई ने बोला है, सभी लोग जाएंगे वहाँ पर, इको गार्डन में सभी लोग वहाँ पर धरना देंगे, अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो। क्या नाम है आपका? मयंक। हम सभी लोग माननीय विधायिका जी श्रीमती अर्चना पांडे जी को अपना ज्ञापन देने आए हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा चल रहा है, हम उसी के संदर्भ में विधायिका जी को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है 1-2 दिन में, जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करे और 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। अगर आप लोगों मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या होगा? तो हम लोग 10 तारीख को, आगामी 10 तारीख को इको गार्डन में धरना देंगे। 32 दिन से लगातार सरकार ने 17,000 आपके यहाँ पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा, क्या है? बच्चों ने अपनी मांगे बताई हैं, उसको उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए मुझे माध्यम बनाने के लिए उन्होंने मुझसे अपना आश्वासन मांगा है। इनके जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, अपना आवेदन दिया है, इसको मैं अपने कवरिंग लेटर के साथ माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक भेजूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी इन बच्चों की चिंता की जाए। जौनपुर के मछली शहर मंडल के शक्ति केंद्र कुंडी बूथ संख्या 70, 71, 72 पर चुनाव प्रभारी रंजन तिवारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मंडल महामंत्री राजन सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक विपिन सिंह, भाजपा नेता राहुल अग्रहरी, बूथ अध्यक्ष सुनील कुमार मौर्य, हैप्पी सिंह, राहुल यादव, बच्चा गौर, सतीश गुप्ता, हरीश पटेल के साथ सभी बूथों के अध्यक्ष आगामी विधानसभा चुनाव 2022 पर चर्चा परिचर्चा हुई। चुनाव प्रभारी रंजन तिवारी ने चुनाव कैसे जीता और बूथ को कैसे जीता जाए इस विषय पर कार्यकर्ताओं की जानकारी आदान प्रदान की। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2022 में मछली शहर विधानसभा में कमल का फूल खिलाने का संकल्प लिया। मंडल महामंत्री राजन सिंह ने कार्यकर्ताओं को बताया कि सभी बूथों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी समझकर आप सभी अपना काम करें। टिकट किसी को भी मिले, हमें कमल के फूल का प्रचार करना है। अंत में सभी पदाधिकारियों को राजन सिंह, मंडल महामंत्री ने धन्यवाद अर्पित किया।
सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बलिया के फेफना विधानसभा में सिंहपुर और करची परुवा गांव में 1 दर्जन गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। रेलवे संपार नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ अपनी मांगों को बुलंद किया। 10 गांवों को जोड़ने वाली रेलवे संपर्क मार्ग रेलवे के द्वारा कई वर्षों से बंद करने से नाराज गांव वालों ने 2022 के चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। गांव वालों की माने तो सांसद डीआरएम और रेलवे के जीएम से भी गुहार लगा चुके हैं। रेलवे संपार नहीं तो वोट नहीं के नारा लगाते ये लोग सिंहपुर और करची परुवा के साथ कई गांव के लोग हैं। इनकी माने तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ किसानों के खेत हैं, जिससे किसानों को अपने खेत में जाने के लिए 500 मीटर की दूरी के लिए 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रेलवे संपर्क मार्ग बने से 2 दर्जन गांवों में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। रेलवे संपर्क मार्ग के डीआरएम और एमपी रेलवे के जीएम से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। गांव वालों की माने तो वो 10 तारीख से अनशन पर बैठने वाले थे, मगर आचार संहिता लगने की वजह से गांव वालों ने अब चुनाव का बहिष्कार किया है। ईश्वर सिंह, किस गांव के बिलोंग करते हैं? सिंहपुर जी, आप यहाँ बैनर के साथ खड़े हुए हैं जी। जी, किस लिए खड़े हैं आप? हम लोगों का एक बहुत पुरानी समस्या है रेलवे क्रॉसिंग का, जो सिंहपुर और करची परुवा के बीच में है। ये 2016 में इसको खोद दिया गया प्रशासन द्वारा। जी, इस पर लिखा है 2022 के चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग 10 तारीख से अनुरोध धरने पर जाने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगने के कारण ये स्थगित हो गया। तो अब हम लोग का अंतिम अस्त्र यही है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 2022 में लगभग कितने गांव होंगे? 1 दर्जन गांव के लोग हैं। क्या बता दीजिए। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह। जी, क्या मामला है? मामला ये है कि सिंहपुर करची परुवा के जोड़ने वाला जो रेल संपार रोड था, जो पीडब्ल्यूडी का भी पिच रोड है, वहाँ पर जब से ये रेल लाइन बना है तब से ये रोड था। 2016 में समाजवादी की सरकार थी प्रदेश में, क्षेत्रीय भेदभाव के चलते इस संपार को बंद कराया गया। वर्तमान में 2017 में रेल मंत्री मनोज सिन्हा हुआ करते थे, लोगों से झूठा वादा करके गए कि आपका रेल संपार हम खुलवा दे रहे हैं। आप यहाँ के लोकप्रिय विधायक उस समय उपेंद्र तिवारी हुआ करते थे, इनको विधायक बनाइए। उसके बाद 2019 में इनसे जब कहा गया तो ये कहे कि एमपी साहब को आप जिता दीजिए, दिल्ली में जाएंगे तो आपका अंडरपास रेल संपार बन जाएगा। यहाँ एमपी भी भाजपा का इस क्षेत्र के लोगों ने बनाया, लेकिन इस क्षेत्र की जनता को बारी बारी से हर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा छला गया। चाहे वीरेंद्र जी हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे नरेंद्र जी हो, चाहे शेखर जी हो, चाहे भरत जी हो, इस क्षेत्र का जनमानस सबसे निवेदन किया। किसी ने गांव गरीब किसान मजदूर के व्यथा को सुनने का काम नहीं किया। विवश होकर के दर्जनों ग्राम के ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया है कि 2022 ही नहीं, जब तक ये अंडर संपार रेल का व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और जनहित में रेल संपार लेकर के ही मानेंगे। इसी क्रम में आज किसान यूनियन के नेता होने के नाते इन सारों किसानों का दर्द को देते हुए हम लोगों ने बार बार निवेदन किया जिलाधिकारी महोदय से, गोरखपुर एजीएम से, डीआरएम से, विषय आकर के रुक गया है। एजीएम गोरखपुर सीधे कह रहे हैं कि 4.5 करोड़ रुपया का उत्तर प्रदेश सरकार से प्राविधान बजट करवा करके आप हमको लिखित में दिलवा दीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो 4.5 करोड़ बात दर्जनों गांव के लिए, 300,000 जनमानस के लिए बड़ी बात नहीं है। इच्छा शक्ति किसी नेताओं के अंदर नहीं है। सिर्फ गांव गरीब किसान मजदूर वोट देने की मशीन आज बन करके रह चुका है। मूल विषय पर किसी का फोकस नहीं है। मेरा निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि इस आवाज को आप ऊपर तक पहुंचाए और समय रहते गांव गरीब के किसानों के हितों को ध्यान में रख करके अति शीघ्र यहाँ रेल संपार बने। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। 10 जनवरी से यहाँ अनशन था, चुनाव अध्यादेश लगने की वजह से ये कैंसिल किया गया, लेकिन निवेदन के तौर पर ये क्रम हम लोगों का अधिक